जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम सुनेंगे भगवान गणेश के जन्म की अद्भुत कथा और उनके एक भक्त से जुड़ी प्रेरणादायक कथा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर का उपटन उतारकर उससे एक बालक बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। बेटा, तुम्हारा नाम गणेश है, तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान करके न आ जाऊं, इस द्वार की रक्षा करना ही तुम्हारा धर्म है। किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने माता की आज्ञा मानकर द्वार पर पहरा देना शुरू कर दिया। इतने में कुछ समय बाद भगवान शिव अपने गणों और नंदी के साथ वहां पहुँचे। नंदी कहते हैं, प्रभु, यह बालक कौन है जो द्वार पर पहरा दे रहा है? गणेश जी कहते हैं, मैं माता पार्वती का पुत्र गणेश हूँ। उनकी आज्ञा है जब तक वे बाहर न आए, कोई भी अंदर प्रवेश न करे। नंदी और गणेश में विवाद हुआ। गणेश ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। वे भागकर शिव जी को यह बात बताने लगे। तब भगवान शिव द्वार पर पहुँचते हैं। कहते हैं, हटो बालक, यह मेरा घर है। तब गणेश जी शिव जी से कहते हैं, घर आपका हो सकता है, पर माता का आदेश है। मेरे लिए वह सबसे बड़ा है। मैं आपको भी अंदर जाने नहीं दे सकता। तब शिव जी को क्रोध आ जाता है। वो क्रोध में आकर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता आकाश से ये सब दृश्य देख रहे थे। गणेश का पराक्रम देखकर सभी देवी देवता चकित रह जाते हैं, परंतु अंत में शिव जी ने त्रिशूल उठाया और क्रोध में गणेश का मस्तक काट दिया। सिर बहुत दूर जाकर गिर पड़ा। इतने में माता पार्वती बाहर आती हैं और पुत्र का निर्जीव शरीर देखकर वह चीख उठी और भयंकर क्रोधित हो गई। वह शिव जी से कहती हैं, यदि आपने मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगी। माता ने चामुंडा और अपने 9 भयानक रूप को धारण कर लिया। सभी देवी देवता भयभीत हो गए। तब वह गणेश को पुनर्जन्म करने की तैयारी करते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं, आप पृथ्वी पर जाइए और जो भी माता अपने पुत्र की तरफ पीठ कर लेटी हो, उसका आप सिर काट कर ले आइए। तभी विष्णु जी धरती पर जाते हैं। बहुत तलाश करने के बाद उन्हें एक हथनी और उसका बच्चा लेटे हुए दिखते हैं। वहां पर हथनी ने अपने बच्चे की तरफ पीठ कर लेटी हुई थी। तभी विष्णु जी ने उस हथनी के बच्चे का सिर काट कर ले आए और शिव जी से कहते हैं कि ये लीजिए। बस यही थी जो अपने बच्चे की तरफ पीठ कर बैठी हुई थी। तो माता पार्वती गणेश हाथी का सिर देखकर चौंक जाती हैं और कहती हैं, क्या आप मेरे पुत्र को हाथी का सिर लगाएंगे? उन्होंने कहा, हाँ, आपको जीवित करने से मतलब है तो ठीक है। इस प्रकार शिव जी ने हथनी के बच्चे का सिर रख दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया और उसे गजानन के रूप में गणेश जी का नाम गजानन पड़ गया। माता ने पुत्र को गले से लगाया और उनका क्रोध शांत हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं सेठ और गणेश जी की अद्भुत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहा करते थे जो भगवान गणेश के अनंत भक्त थे और सदैव उनकी पूजा किया करते थे। वो कभी काम करने से पहले भगवान को याद करना कभी नहीं भूलते थे। एक बार भगवान गणेश जी रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे।
और उन्होंने 12 गेहूं के दाने खा लिए। और गणेश जी कहते हैं, यह मैंने कैसी भूल कर दी। मैंने सेठ से बिना पूछे उसके खेत से गेहूं के दाने खा लिए। अब यह तो चोरी मानी गई। अब इसका दंड तो मुझे स्वयं ही भोगना होगा। गणेश जी ने एक साधारण लड़के का रूप बनाया और सेठ जी के यहाँ पहुंचे। सेठ जी के पास जाकर कहते हैं, सेठ जी नमस्ते। सेठ जी, मेरा नाम गणेश है, मुझे कोई काम मिलेगा। मैं बड़ी दूर से आया हूँ। यदि आप मुझे कोई काम देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसके बदले मुझे सिर्फ दो वक्त की रोटी और रहने को जगह मिल जाए। सेठ जी कहते हैं, मैं तुझे काम तो दे देता हूँ। आजकल मेरे काम में भी बहुत घाटा चल रहा है, तो तुझे तनख्वाह मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास तुझे 2 वक्त की रोटी और रहने की जगह मिल जाएगी। तो गणेश जी कहते हैं, ठीक है सेठ जी, मैं सारा काम कर लूंगा, आप चिंता मत करो। धीरे धीरे गणेश जी ने नौकरी के रूप में सेठ जी के घर नौकरी करने लगे। वह घर और दुकान का सारा काम संभाल लेते हैं, जिससे सेठ बहुत खुश रहता था। एक दिन सेठानी जब शौच से नियुक्त होकर अपने हाथ धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने सेठानी तो उन्होंने कहा, जब तक हम मिट्टी से हाथ नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं माने जाते। इसलिए आप अपने हाथों को राख की जगह मिट्टी से धोया करिए। तो सेठानी कहती है, तू एक नौकर होकर अब मुझे समझाएगा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? अभी तेरी शिकायत सेठ जी से करती हूँ। तो वो अपने पति के पास जाती हैं और कहती हैं, सुनिए जी, जब मैं शौच से निपट कर आई तो आपने तो अपने हाथ धोने लगी। तो गणेश ने मुझे कहा कि मैं अपने हाथों को मिट्टी से धोया करूं। क्या यह बात सही है? जब तक मिट्टी से हाथ ना धो ले तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेश तो बहुत समझदारी की। तब सेठ जी कहते हैं, यह गणेश तो बहुत समझदारी की बातें करते हैं, हमारा भला ही सोचते हैं। सुनो जी, कल मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ। तुम एक काम करो, कल गणेश जी के साथ चली जाना, मुझे दुकान पर काम है। गणेश जी कहते हैं, आप सेठ जी आप चिंता मत करो, मैं सेठानी जी का पूरा ध्यान रखूंगा और अच्छे से गंगा स्नान भी करवाऊंगा। अगले दिन सेठानी जी गणेश जी के साथ गंगा घाट पर पहुंचती हैं। सेठानी जी जब तक गंगा में स्नान करती रही और डुबकी न लगाई। डुबकी उन्होंने नहीं लगाई। तब गणेश जी कहते हैं, हे माता, जब तक गंगा जी में डुबकी न लगाई जाए स्नान पूर्ण नहीं माना जाता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गंगा स्नान में डुबकी लगाना अवश्य जरूरी होता है, मुझे ज्यादा समझाना। तब सेठानी जी कहती है, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सेठानी घर जाकर यह बात अपने सेठ को बताती हैं। गणेश जी, तुम्हें ऐसा क्यों किया? सेठ जी, आप ही बताइए, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता। मैं सही कह रहा हूँ ना? अब किनारे पर बैठकर स्नान करने का क्या फायदा है? तब सेठ जी कहते हैं, गणेश जी तो बहुत बुद्धिमान बातें करते हैं, हमारा भला ही चाहते हैं। एक दिन सेठ जी मंदिर जाने के लिए तैयार हुए और गणेश जी से सेठानी को बुलाने के लिए गणेश जी को कहा, गणेश जी जाकर सेठानी जी को बुलाकर लाओ, पूजा का समय हो गया, हमें मंदिर निकलना है। ठीक है सेठ जी, मैं अभी सेठानी जी को बुलाकर ले आता हूँ। गणेश जी सेठानी जी को बुलाने चले जाते हैं और सेठानी जी काली साड़ी पहनकर आ जाती है। तब गणेश जी कहते हैं, सेठानी जी आपने यह काली साड़ी क्यों पहनी है? पूजा में काली साड़ी नहीं पहनते, हमेशा लाल रंग की
साड़ी पहनकर पूजा करनी चाहिए, वह शुभ माना जाता है। मैं काली साड़ी पहनूंगी। अब मैं कपड़े बदल चुकी हूँ, मैं दोबारा तैयार नहीं हूँ। तो उनके सेठ जी कहते हैं, तुम हट मत करो, तुम जाकर लाल साड़ी पहनाओ। यह गणेश तो हर वक्त हमारी अच्छाई के बारे में ही सोचता है, वरना कौन आजकल किसी की भलाई सोचता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन सेठ ने अपने घर में गणेश पूजन का आयोजन किया। गणेश पूजन के स्थान पर गणेश जी जाकर बैठ जाते हैं। यह देखकर सेठ को गुस्सा आ जाता है। मैं तो समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी वाली हरकतें कर बैठे। भगवान के स्थान पर तुम जाकर बैठ गए हो। इतने में ही गणेश जी ने अपना विकराल रूप सेठ जी के सामने मुख कर दिया और गणेश जी कहते हैं, सेठ जी, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं रास्ते से जा रहा था। आपके खेत से मैंने कुछ गेहूं के दाने खा लिए थे। उसी का ऋण चुकाने के लिए मैं आपके घर में नौकरी कर रहा था। तब सेठ जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हाथ जोड़कर सभी उन्हें नमन करते। तो यह थी दोस्तों गणेश जी और सेठ जी की अद्भुत कथा। अगर आपको हमारी कथा जरा भी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।